नमस्ते। क्या आपने कैलाश पर्वत के बारे में सुना है? आपने सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत रहस्यमय है, लेकिन यह सिर्फ रहस्यमय ही नहीं है। पृथ्वी पर इसका स्थान भी अद्भुत है। इसके स्थान का रहस्य भी अद्भुत है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से 6,666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव से 6,666 गुणा 2 किलोमीटर दूर है। क्या आप समझते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। कम से कम मेरा तो यही मानना है। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। मैं एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड और पार्ट टाइम लेखक हूं। मैंने यह किताब लिखी है जिसका नाम है द हिडन हिंदू। यह एक फिक्शन ट्रिलॉजी है। आज हम भारत के 9 रहस्यमय स्थानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको 9 में से एक के बारे में पहले ही बता दिया है, कैलाश पर्वत। लेकिन हम कैलाश पर्वत क्या है, इसमें थोड़ा और गहराई से जाएंगे। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं आपको कुछ नई बातें बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कैलाश पर्वत का दौरा करने वाले लोगों का अनुभव। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि उनके नाखून और बाल वहां 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके नाखून एक सप्ताह में बढ़ते हैं, तो वहां वे उस स्थिति तक 2 से 3 दिनों में पहुंच जाते हैं। और लोग यह भी मानते हैं कि जो लोग वहां जाते हैं वे तेजी से बूढ़े होते हैं। तो जब हम कैलाश पर्वत पर जाते हैं और पहुंचते हैं तो हम तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। शायद कैलाश के कई रहस्यों में से यह एक और कारण है कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सक्षम थे, जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। दूसरा, क्या आपने मानसरोवर झील का नाम सुना है? मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा। लगभग सभी ने मानसरोवर के बारे में सुना है। यह कैलाश पर्वत की तलहटी में है, शांत पानी के साथ। यह एक झील है जैसे हर दूसरी झील होती है, लेकिन यह पृथ्वी पर उच्चतम ऊंचाई पर है। मानसरोवर झील के बहुत करीब एक और झील है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। उसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल का पानी खारा है, समुद्र के पानी जैसा। आप इसे पी नहीं सकते। इसके आसपास कोई वनस्पति नहीं है, इसके आसपास कोई फूल या पत्तियां नहीं है, और राक्षस ताल में लगातार लहरें उठती रहती हैं। विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है कि एक ही जलवायु स्थिति में और एक ही ऊंचाई पर पूरी तरह से अलग पानी के गुणों और प्रकृति वाली 2 अलग अलग झीलें क्यों और कैसे मौजूद हैं, हम नहीं जानते। चलिए थोड़ा और नीचे उत्तराखंड चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह। वहां कई अच्छी जगहें हैं। नैनीताल उत्तराखंड में है, लेकिन एक अद्भुत रहस्यमय जगह है जिसका नाम है रूपकुंड। जब रूपकुंड का पानी सूख जाता है तो उसमें से कई मानव कंकाल निकलते हैं। मानव हड्डियां, मानव कंकाल की हड्डियां, और इसीलिए इस झील को कंकाल झील भी कहा जाता है। बहुत से लोग एक निश्चित समय पर वहां पूजा करने जाते हैं, लेकिन विज्ञान के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है कि वे इतने सारे मानव कंकाल की हड्डियां किसकी हैं, वे कहां से आईं, इतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, वे कैसे मरे, और वे हड्डियां कितने साल पुरानी हैं, हमें अभी भी निश्चित रूप से नहीं पता। उत्तराखंड और भारत के इन पहाड़ों से चलिए राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम कुलधरा है। यह कुलधरा अब राजस्थान पर्यटन के अधीन है, और यहां तक कि शाम ढलने के बाद, अंधेरे के बाद लोगों को वहां घूमने की अनुमति नहीं है। क्या आप जानते हैं कुलधरा गांव का दूसरा नाम क्या है? भूतों का गांव। वहां दोपहर 2 बजे या सुबह 11 बजे जाएं। उस समय भी आपको घबराहट, डर महसूस होगा। एक पूरा बसा हुआ गांव, उसमें रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान, हर चेहरा, सब एक ही रात में गायब हो गए, और हमें अभी भी नहीं पता कि एक पूरा गांव कहां गया। अब वहां केवल खाली घर हैं। मान लीजिए कि पूरा गांव रात भर में उठकर चला गया, तो राजस्थान जैसी जगह पर जब इतने सारे लोग वहां से चले गए तो पैरों के निशान रह गए होंगे। वे खाने पीने का सामान ले गए होंगे, वे तैयारी के साथ गए होंगे। कोई तैयारी के साथ नहीं गया। लोगों ने खाना बनाने के लिए रखा था जो सुबह जला हुआ मिला। एक पूरा गांव गायब हो गया, जलता हुआ खाना छोड़कर। हमें नहीं पता कैसे। राजस्थान के बगल में एक खूबसूरत राज्य है
गुजरात। हम कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में बहुत सी कहानियां सुनते हैं और ज्यादातर लोग इसे पौराणिक कथा मानकर खारिज कर देते हैं। डूबी हुई द्वारका वास्तव में मिल गई है। शोध अभी भी जारी है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा शहर जैसे मुंबई या गोवा कई फीट पानी के नीचे डूब जाए? यह सच है। कृष्ण का शहर द्वारका था और कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ऐसा होने वाला है, तो वहां की सभी महिलाओं और बच्चों को बचाओ, उन्हें अपने साथ ले जाओ। अर्जुन ने उन सभी को ले लिया और द्वारका का पूरा शहर डूब गया। इसके अवशेष अभी भी पानी में हैं और कौन जानता है कि उस पानी में, उस द्वारका नगरी के अंदर कितने रहस्य दफन हैं। हमें अभी भी उन्हें ढूंढना और खोजना है। चलिए एक कोने से भारत के केंद्र तक चलते हैं, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश। एमपी में एक छोटा सा शहर है अमरकंटक। उस जगह का बहुत महत्व है क्योंकि अमरकंटक से एक नदी निकलती है। वह नर्मदा नामक नदी का उद्गम स्थल है। हमारे देश में ज्यादातर नदियां ऊपर से शुरू होती हैं और नीचे की ओर बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन नर्मदा को पाताल नदी कहा जाता है क्योंकि यह केंद्र से निकलती है, भारत के बीच से और ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बहती है। चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं। मध्य प्रदेश के नीचे एक और अद्भुत राज्य है, महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई है, लेकिन इसमें एक और शहर भी है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद के पास एक मंदिर है जिसका नाम है एलोरा मंदिर। इसे किसने बनाया, क्यों और कैसे? विज्ञान के पास इन तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में कोई भी निर्माण नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। पहले नींव बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर फर्श तैयार किए जाते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जो एक ही विशाल चट्टान से बनाया गया था और इसे ऊपर से नीचे तक बनाया गया था। लोग यह भी मानते हैं कि इसे बनाने में कोई आधुनिक विज्ञान का उपयोग नहीं किया गया था। इसे केवल छेनी और हथौड़े से बनाया गया था। कई सालों में इस मंदिर को इन दो चीजों से तैयार किया गया था और इसे ऊपर से नीचे तक बनाया गया था। इसमें कई खंभे, दरवाजे और कई मूर्तियां और प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उन्हें कैसे बनाया गया, क्यों और कैसे बनाया गया, आधुनिक वास्तुकला आज हमें जवाब नहीं दे सकती। इस मंदिर को बनाते समय जो चट्टानें निकली होंगी वे लगभग 4 लाख टन रही होंगी। इस मंदिर को आकार देने के लिए 4 लाख टन पत्थर तोड़ा और हटाया गया होगा। इस मंदिर के आसपास कई किलोमीटर के दायरे में ये 4 लाख टन पत्थर, जो इस पत्थर के अवशेष हैं, नहीं मिले। वे कहां गए? वास्तुकार अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह मंदिर कैसे बनाया गया था। हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर कर लिया है। अब दक्षिण में एक अद्भुत मंदिर आता है। उसका नाम है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र को खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें कई खंभे हैं, जिनमें से एक खास है। वह खंभा जमीन को नहीं छूता है। यह मंदिर के अंदर लटका हुआ खंभा है। इस मंदिर में पूजा करने और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका इस खंभे के नीचे से एक दुपट्टा निकालना और एक इच्छा मांगना है। यह सामान्य है। असामान्य बात यह है कि कई बार इसे समझने के लिए अलग अलग युगों में प्रयास किए गए हैं कि चूंकि यह एक लटका हुआ खंभा है तो इसे हटा दें। यह खंभा मंदिर को सहारा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप इस खंभे को हटाने की कोशिश करते हैं तो इसकी छत में दरारें आने लगती हैं। इसका मतलब है कि अगर इस लटके हुए खंभे को इस मंदिर से हटा दिया जाए तो यह मंदिर ढह जाएगा। यदि यह मंदिर को सहारा नहीं दे रहा है तो इसे हटाने से मंदिर क्यों ढह जाएगा? वास्तुकार और आधुनिक इंजीनियरिंग के पास वर्तमान में इसका कोई जवाब नहीं है। और अंत में यह सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प और रहस्यमय है। इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कई दरवाजे खोले गए हैं और हर दरवाजे के अंदर से विभिन्न कालों के बहुत सारे गहने और प्राचीन सिक्के मिले हैं। बहुत कुछ मिला है, लेकिन इनमें से एक दरवाजा है जिसे अब अदालती भाषा में वॉल्ट भी नाम दिया गया है, जिसे कल्लर दरवाजा भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही रहस्यमय दरवाजा है। दरवाजे पर 2 स्लाइड हैं, दोनों पर 2 बहुत बड़े सांप एक दूसरे के सामने हैं। उसके ऊपर एक यक्षिणी का चेहरा है। इस दरवाजे की खासियत यह है कि इसमें कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कोई चाबी का छेद नहीं है जहां हम चाबी डालकर इसे खोल सकें।
किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी है। सालों से बहुत से लोग मानते हैं कि इसमें पूरी दुनिया का अथाह धन है। अगर यह खुलता है तो हमसे अमीर कोई नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर वह दरवाजा खुलता है तो इस देश और खासकर उस राज्य पर कई आपदाएं और विपत्तियां आएंगी। ऐतिहासिक साक्ष्य और लेखन में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो उस जगह के आसपास घटित हुई है जब भी इसे तोड़ने या धकेलने का प्रयास किया गया। और बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि जब हम उस दरवाजे पर अपना कान लगाते हैं तो हमें उसके पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वह दरवाजा कैसे खुलेगा, और हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन क्या यह बहुत अजीब नहीं है कि कोई एक दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकता है? ये भारत के 9 रहस्यमय स्थान थे। बहुत से लोग इन 9 रहस्यमय स्थानों के रहस्यों के जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ साझा करें कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं। मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। मैं एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड और पार्ट टाइम लेखक हूं। द